ओ मेरे देश के वीरों, जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। और मैं मणिकांत कुमार फिर से नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आपके पास आने में मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर से देखते हैं, आज हम लेकर आए हैं मैथ ट्रिक, जो कि आप जान रहे हो कैसा होगा, मजेदार होगा। और मेरा वीडियो हमेशा मजेदार हुआ है, तो आज हम इस सवाल को देखेंगे मैथ ट्रिक के माध्यम से। और ट्रिक से चुटकियों में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेंगे, एक नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। और ऐसा सवाल बार बार एग्जामों में रिपीट होता है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि नया नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए समझिए बात को। ये हमारे पास कुछ भिन्न दिए हुए हैं और क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यही क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो हमारा ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखे। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये सवाल बहुत बार एग्जामों में देखे हैं और इजी वे में आप बना लेते हो, लेकिन इजी वे में आपसे बनता नहीं होगा। क्यों नहीं बनता होगा, क्योंकि आप टाइम ज्यादा दे देते होगे। ठीक है, तो टाइम ज्यादा नहीं देना है और चुटकियों में से सॉल्व कर देना है बस। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे बोल रहा है, एक नंबर, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। और ऑप्शन इस प्रकार हैं, 5/3, 6/5, 7/4, 5/2, 3/4। और हमारा भिन्न यहाँ दिया हुआ है, इसी में से हमको बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। आप लोग कौन सा मेथड यूज करते होगे, आप लोग डिवाइड वाला मेथड यूज करते हो, समझ रहे हो। यानी कि आप क्या करते होगे, नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देते होगे, पॉइंट लाते होगे और क्या करते होगे, उससे चुन लेते होगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अभी वैसा नहीं होने वाला है, अब आपको टाइम बचाना है। तो हम एक बार भिन्न को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 5/3, 6/5, 7/4 और 5/2 और 3/4। क्लियर है बात। मैंने सारे भिन्न को एक साथ लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या बोला है, सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। कंपैरिजन मेथड, मेरा मेथड ट्रिक मेथड, कंपैरिजन मेथड के थ्रू हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमको बड़ा भिन्न निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला ये दोनों को लो। ठीक है, एक एक के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों को हमने लिया, नीचे वाला को ऊपर से क्रॉस गुना करते हैं। तो 3 6 जा 18 ये हो गया, 5 5 जा 25। बड़ा कौन है, 18 या 25। ध्यान से देखो, 3 गुना 6 18, 5 गुना 5 ऊपर पे रखना है, 5 गुना 5 25। बड़ा कौन हो गया, 25 वाला बड़ा हो गया ना, तो इसका काम खत्म। बड़ा अभी ये है, बड़ा कौन मिल गया, एक बड़ा मिल गया 5/3। ठीक है, अब देखो इसका काम खत्म, इसका कंपैरिजन करेंगे इससे अब। ठीक है, 7/4 से, 4 गुना 5 20, 3 गुना 7 21। बड़ा कौन, 20 या 21, 21 बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा है इससे, तो इसका काम खत्म। दोनों का काम खत्म हो गया, हमारे पास मिला 7/4। अब यहां देखो इसका कंपैरिजन, ये बचा हुआ है ये दोनों, तो इससे करते हैं। 2 सते 14, 4 पंचे 20, 20 बड़ा या 14, 20 बड़ा या 14, तो 20 बड़ा है, इसका मतलब 5/2 क्या है, बड़ा है। ये भी कट हो गया। अब देखो 5/2, अब ये बचा हुआ है 3/4, इसका कंपैरिजन करते हैं। 4 पंचे 20, 3 दूना 6, 6 बड़ा या 20, 20 बड़ा है ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 5/2 क्या है, हमारे पास बड़ा संख्या है। यही कंपैरिजन मेथड है। 5/2 हमारे पास क्या हो गया, 5/2 डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। आप कैसे बनाते होगे, आप इतना टाइम लगाते हो, बता रहा हूं। 3 डिवाइड बाय 5
यहाँ पॉइंट दिए 0, 3 से कटा, सॉरी पॉइंट अभी नहीं, एक बार कट रहा है तो 3 इकाई 3, ठीक है। उसके बाद 2 लिखे, अब तो ये 3 से नहीं कटेगा तो पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, इतना करिएगा, फिर ये करिएगा, इसका करिएगा, इसका करिएगा, सारा का पॉइंट करिएगा, तब आपके पास आंसर आएगा। और ये मेथड से निकालोगे एक लाइन में, एक बार में आपका सारा आंसर क्लियर हो जाएगा बिना डाउट के। और ऐसे ही मजेदार ट्रिक मैं लाता रहता हूं, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आप बहुत सारे चीजें सीखने वाले हो। चलिए अब ये देख लिया आपने कंपैरिजन मेथड कैसा है, मेरा ट्रिक ऐसा ही रहता है हमेशा, ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, जल्दी से देख लो और सीखो। चलिए अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। बड़ा भिन्न पूछा था तो बड़ा बड़ा को पकड़े थे, अब छोटा भिन्न पूछा है तो क्या करेंगे, छोटा छोटा को पकड़ के रखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए छोटा छोटा को देखेंगे। अब छोटा भिन्न पूछा है ना, तो फिर से भिन्न लिख लो, 5/3, 6/5, 7/4, 5/2, 3/4। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, ये बहुत तेजी में आपसे बनने वाला है, मैं समझा रहा हूं इसीलिए लेट कर रहा हूं। चलिए अभी क्या बोला, इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा, सबसे छोटा भिन्न देखना है। 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 25 बड़ा या 18, तो 25 बड़ा था, तो 25 बड़ा था तो हमने बड़ा वाला में लिया, अभी हमको छोटा चाहिए तो छोटा वाला लेंगे। 25 छोटा या 18, 18 छोटा, इसका मतलब ये कट हो जाएगा, खत्म हो गया इसका काम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों का कंपैरिजन करो, 4 छक 24, 7 पचे 35, 35 बड़ा है 24 छोटा है, हमको कौन सा लेना है, छोटा वाला, क्योंकि छोटा भिन्न पूछा है, छोटा वाला, यानी कि 6/5 अभी क्या है, छोटा है, ये कट हो गया। उसके बाद 2 छक 12, 5 पचे 25, छोटा कौन 12, छोटा कौन 12, इसका मतलब अभी भी यही छोटा है, ठीक है, ये कट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ करो, 4 छक 24, 5 तिया 15, अभी छोटा कौन है, 24 या 15, 15 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारा आंसर ये हो जाएगा। यानी कि इस भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, 3/4 होगा, 3/4 होगा, जो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे ई नंबर में है, 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा भिन्न कौन सा, 3/4। क्लियर हो गया बात, आपको हो चुका है याद, यानी कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है, समझ गए। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे, यानी कि इन भिन्न को आरोही क्रम बोले तो असेंडिंग ऑर्डर। अब एक बात समझो, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब ए से स्टार्ट करो, आरोही तो लगातार आएंगे, ठीक है, और अवरोही मतलब चढ़ने में दिक्कत हो रहा, बड़ा से छोटा के तरफ जाएंगे, इसमें बड़ा से छोटा, इसमें छोटा से बड़ा, ऐसे याद कर लो। आरोही में छोटा से बड़ा, अवरोही में बड़ा से छोटा के तरफ जाएंगे। तो हम भिन्न को ले लेते हैं और तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं जल्दी से। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में 5/3, 6/5, 7/4, 5/2, 3/4 ये है, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने जा रहे हैं। तो आरोही क्रम में लिखने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा को यहाँ पे निकालेंगे कि सबसे छोटा कौन है। देखो ऐसे तो पता है कि सबसे छोटा अभी पता चल गया 3/4, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ी होगा सभी एक साथ देगा, ये अकेला क्वेश्चन भी दे सकता है, इसीलिए आपको करना होगा लगातार। तो देखिए 5 5 जा, ये हो गया 25, 3 6 जा 18, ये दोनों में छोटा कौन, तो छोटा ये है, ठीक है, 6/5। अब छोटा पता चल गया, एक छोटा पता चल गया ना, इसका कंपैरिजन करो 7/4 से। 4 गुना 6 24, 5 सते 35। अब एक बात आप सोच रहे हो, ये ऊपर क्यों रख रहे हैं, ये ऊपर ही रखना है, तब आपको ट्रिक फॉलो करेगा, समझ में आया। 7 5 35, तो ये 24 है, ये 24 है और ये 35 है, छोटा यही है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका कंपैरिजन करो 5/2 से, 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, छोटा कौन, यही है, छोटा जब मिलते जा रहा है तो अभी छोटा को पकड़े रहो।
4 छक, अब देखो 4 छक 24, 5 तिया 15, कौन छोटा? 3/4 छोटा। जब हमको एक छोटा निकल गया हम लिख देंगे 3/4। क्लियर हो गया बात? इसका काम खत्म, इसको हटा दो, अब इसके कंपैरिजन नहीं कर सकते, सबसे छोटा हमको मिल गया। अब फिर हमको और क्रम लिखना है, तो आगे चलिए, अब उससे छोटा कौन है, इससे छोटा कौन हो जाएगा ना, तो निकालो। 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, 18 और 25 छोटा कौन? ये मिला है अभी तक, ठीक है, ये मिला है, तो इसको रखे रहेंगे 6/5, इसका काम खत्म है अभी। यहाँ आप करेंगे 7/4 से, 4 6 जा 24, 6 चौके 24, 7 5 35, छोटा कौन? 24, 6/5 अभी भी छोटा है। अब यहाँ देखो, अब करो 5/2 से कंपैरिजन, 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, छोटा कौन? 6/5 निकला, तो हम लिख देंगे 6/5। दूसरा छोटा कौन हो जाएगा? यहाँ छोटा से बड़ा जा रहा है ना, देखो ये छोटा था, इधर जा रहा है, अब छोटा से थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। आप पॉइंट वाला मेथड से आप चेक कर सकते हो कि हम सही पढ़ा रहे हैं या गलत। ये निकल गया, ठीक है, इसका काम खत्म, 6/5 का काम खत्म, निकल गया। अब ये 3 बचे हैं, इन तीनों को चेक करो, 4 5 20, 3 7 21, छोटा कौन? ये वाला, छोटा कौन? 5/3, देख रहे हो कैसे निकल रहा है। उसके बाद इससे करो, 5 दूना 10, 3 5 15, छोटा कौन? 10 है ना, तो 5/3 क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर है बात? उससे छोटा कौन आ गया? 5/3, इसका भी काम खत्म। 5/3 उससे बड़ा, देखो छोटा उससे बड़ा जा रहा है। अब ये दोनों का कंपैरिजन करो, आंसर आ जाएगा। 2 7 14, 5 चौके 20, 14 छोटा है कि 20 छोटा है? 14 छोटा, यानी कि 7/4 उससे छोटा हो गया, 7/4 को पकड़ लिए। क्लियर है बात? 7/4, उसके बाद 5/2 लिख दो, अकेला बचा है, इसका काम खत्म, ये लिखा गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। क्लियर है बात? सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा। क्लियर है बात? ये आपका आंसर हो चुका है, यानी कि आरोही क्रम में ऐसे ही लिखा जाएगा, 3/4, 6/5, 5/3, 7/4 और 5/2। इतना आसानी से निकल जा रहा है। और मेथड आप वो वाला लगाओगे, डिवाइड मेथड, आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका आंसर भी गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आपका कोई गलती नहीं होगा और बहुत टाइम आपका बचाएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देख लो, पीछे करके आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार करके देखो, तुरंत सीख जाओगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में हमें तो टोटल क्वेश्चन समझाना है आपको, तो हम टोटल बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। समझ में आ रहा है? तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5/3, 6/5, 7/4, 5/2 और 3/4। क्लियर है बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी को लिखना है अवरोही। अवरोही बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब एक यहां पे भी ट्रिक याद कर लो, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है ना, तो ए से मतलब सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा। डिसेंडिंग छोटा, बड़ा से छोटा की तरफ, ये घटेगा और ये बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो, ठीक है। और आपको मजेदार ट्रिक ऐसा मिलता रहेगा हमेशा मेरे द्वारा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा आप खोजना है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 5 5 जा कंपैरिजन करना, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18, बड़ा कौन? 25, ये बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है, ये वाला भिन्न क्या है? बड़ा है। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 5 20, 7 3 21, बड़ा कौन? 7/4। ये दोनों का काम खत्म हो चुका है। बड़ा भिन्न सबसे कौन है? 7/4 अभी मिला हुआ है। चलिए ये दोनों का करते हैं। 7 2 जा 14, 7 दूना 14, 5 चौके 20, 7 दूना 14, 5 चौके 20, बड़ा कौन? देखो देखो बड़ा कौन? ये बड़ा है क्या? 5/2 बड़ा है। अभी सबसे बड़ा कौन मिल गया? 5/2 मिल गया। अब यहाँ देखो, 5 चौके 20, 3 दूना 6, सबसे बड़ा हमारे पास दिखा है तो दिख गया है 5/2। 5/2 हम लिख देंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5/2 आ गया हमारे पास।
अब देखो 5/2 का काम खत्म, सबसे बड़ा भिन्न हमारे पास मिल गया 5/2। उसके बाद कंपैरिजन करो जल्दी जल्दी। 5 5 जा 25, 6 3 जा 18। बड़ा कौन? 5/3। बड़ा कौन? जो बड़ा, अगर बड़ा खोज रहे हैं तो बड़ा को लेंगे, छोटा खोज रहा है तो छोटा से चलेंगे। बड़ा ले लिया हमने 5/3। अब इसका करो 4 पंचे 20, 7 21। बड़ा कौन? 21 वाला। 7/4 बड़ा है, ठीक है, 7/4 बड़ा है। फिर यहाँ देखो 7 चौके 28, 4 तिया 12, ठीक है, 7 चौके 28, ये बड़ा हो गया, इसको लिख दो। क्लियर है बात? देखो सबसे बड़ा ये, उसके बाद बड़ा ये, इसका काम खत्म, दोगों का काम खत्म हो चुका है, देख लो। उसके बाद जल्दी से करते हैं। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, 6 3 जा 18। इन दोनों में बड़ा कौन? 5/3। इसका मेथड अब इससे करो कंपैरिजन जल्दी से। 4 पंचे 20, 3 तिया 9, बड़ा कौन? 20 वाला। 5/3 बड़ा मिल गया, इसका भी काम खत्म। अब ये दोनों बच्चे 6/5 और 3/4, इसको करो। 6 चौके 24, 5 तिया 15, बड़ा कौन? 6/5, बचा कौन? 3/4। यानी कि सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये। देखो ये सबसे बड़ा, ये छोटा, फिर इससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा चला गया। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, और वो था आरोही क्रम। क्लियर हो गया? अब आपको अगर डाउट है तो देखो 5/2 सबसे बड़ा है। देखो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा? 5/2। सबसे छोटा भिन्न हमारा आया 3/4। यहां भी तो 3/4 आया था ना, सबसे छोटा। हो गया हमारा आंसर सही। और आप सीख भी गए हो बहुत आसानी से और बहुत मजेदार तरीके से। ऐसा मेथड आपको YouTube में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैथ ट्रिक, नया नया तरीका आपको लाकर देते रहेंगे। और आप इसे सीख चुके हैं और आप इसमें बहुत टाइम आप अपने एग्जाम में बचाने वाले हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, नए मजेदार ट्रिक के साथ। बहुत मजा आएगा। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।